मैं इनफैक्ट एक व्यू ले रहा हूँ राहुल और आशीष और मयूरेश तीनों से क्विकली। राहुल, ये जो कमोडिटी मार्केट में उठा पटक हुई, इसको आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक मोर शॉर्ट टर्म फिनोमेना है अनुज। आई थिंक मुझे अभी भी लगता है कि अगर आप एसेट एलोकेशन की बात करें तो इट शुड फाइंड गोल्ड सिल्वर शुड फाइंड एटलीस्ट 20-25% इन पोर्टफोलियो। आई थिंक ये बहुत जल्द सेटल हो जाएगा। एक थोड़ा एक्सट्रीम रिएक्शन है, जैसे हम स्टॉक्स में भी देखते हैं, अभी 30-40% स्टॉक गिर जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है, फिर उसमें थोड़ी बढ़ोतरी आती है। तो आई थिंक ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है। आई वुड, जैसे आपने कहा डॉक्टर की बात की, अगर आपका थोड़ा जिगरा है तो यू कैन सर्टनली कम इन एंड स्टार्ट बाइंग देम। आई डोंट थिंक दैट इज टू मच डाउनसाइड रिस्क फ्रॉम हियर। आशीष, आपका क्या व्यू होगा? अनुज, देखिए इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ पे हम अभी भी काफ़ी पॉजिटिव है, खासतौर पर कॉपर, एल्यूमिनियम जैसी जो कमोडिटीज़ हैं वहाँ पर पे तो मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी बनेगी। जहाँ तक कि सिल्वर का सवाल है, सिल्वर ने ऑलरेडी 5x जंप दिया है, तो डेफिनेटली एक मैं समझता हूँ जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है वो तो एक अच्छे गेंस पे बैठे हैं। बट जहाँ तक कि फ्रेश एंट्री का सवाल है, ये अब स्टैगर्ड मैनर में होनी चाहिए रादर देन एट वन गो। तो सिप शुड बी द स्ट्रैटेजी। गोल्ड डेफिनेटली पार्ट ऑफ एलोकेशन होना चाहिए, तो गोल्ड पे मैं समझता हूँ शायद हम ज़्यादा कंफर्टेबल है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एज कंपेयर टू सिल्वर। तो एक स्विच मैं समझता हूँ जो बैलेंसिंग एक्ट करना चाहिए, 60% गोल्ड, 65% गोल्ड, 30-35% सिल्वर, उस एसेट एलोकेशन में मुझे लगता है फिट बैठता है रादर देन 50-50 और 60% टू सिल्वर और 40% गोल्ड। वेरी क्विकली मयूरेश, 15 सेकंड में आपका टेक। गोल्ड सिल्वर खरीदेंगे इन लेवल्स पर? गोल्ड पे आई कंप्लीटली एग्री विद आशीष। आई थिंक सिप्स कंटिन्यू करें, 5 से 10% पोर्टफोलियो का आपका होना चाहिए। चलिए।